हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की साइंस के बारे में। होम्योपैथी की साइंस होती क्या है, ये कैसे काम करती है। हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात की है इसके ऊपर कि होम्योपैथी सिमिलर डॉट के ऊपर काम करती है। दुनिया में जितनी भी पैथियाँ हैं उन सब का जो सबकी माँ है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर सभी दवाइयों का यूज़ किया जाता है, सबको प्रयोग में लाया जाता है। वो सिमिलर और एंटी दोनों तरीके से ही काम करती है आयुर्वेद, एंटीडोट और सिमिलर डॉट। आयुर्वेद को हम देखें कि यह सदियों से जब इंसान ने अपने आप को संभाला, अपनी सेहत को समझा, अपने रसोई को समझा, घर परिवार बनाया, तो रसोई में उसने खुद खाने में ऐसी चीज़ें ही यूज़ की जो दवाइयों का काम करे साथ में, जिससे हम बीमार ना पड़ें। तो उसी के बीच में आयुर्वेद पनपता गया अपने आप में। आयुर्वेद में सभी तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं सबका यूज़ किया जाता है। उसमें कुछ एंटीडोट भी होती हैं, कुछ सिमिलर भी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद में इस चीज़ का आगे ज़्यादा शोध आयुर्वेद के अंदर नहीं हुआ। इंसान ने फिर जैसे जैसे जागता गया उसने फिर देखा हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। उन सबको पूरा करने के लिए आयुर्वेद में फिर क्या कुछ मिनरल्स होते हैं, सोना, चांदी, हीरा वगैरह कुछ जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है हमें जीने के लिए। लोहा भी होता है जिससे खून वगैरह बनता है। तो उन सब को तरीके से खाना शुरू किया, उसको भस्म बना के खाया, किसी चीज़ को सीधा खाया। ऐसे ऐसे आयुर्वेद अपने आप में बनता गया। हमारी जो घर की रसोई है उसमें हम जो मसाले यूज़ करते हैं वो भी एक आयुर्वेद का ही हिस्सा है, ताकि वो हमें जो खाना हम खाते हैं वो सब ठीक से हमें उसमें पाचन हो सके उसका। तो आयुर्वेद में जब थोड़ी शोध हुई, एलोपैथी आई। एलोपैथी ने अपने चमत्कार दिखाए, एंटीडोट को अपनाया। सिमिलर डोट को बहुत ही कम यूज़ किया गया एलोपैथी में। एंटीडोट का जो इस्तेमाल थी वो सबसे ज़्यादा किया गया। एंटीडोट में होता क्या है कि हम जो जिस चीज़ से बीमारी पैदा हुई है उसकी बिल्कुल एंटीडोट है, जो उसको बिल्कुल मार देने वाली, उसकी दुश्मन दवा का हम यूज़ करते हैं। वो सीधा बीमारी को दबा देती है, बीमारी को ख़त्म नहीं करती, जिसकी वजह से एक बार तो बीमारी दब जाती है लेकिन दोबारा वो अपने किसी नए रूप से सामने आती है। तो हम इस दवाओं के सर्कल में फंसते जाते हैं। तो बंदा सोचता है मैंने दवा ली थी, मैं ठीक हो गया था, लेकिन अब नई मुझे रोग आ गया है। तो फिर नई जो बीमारी आती है उसके लिए दवा लेता है, फिर एंटीडोट लेता है, फिर एक बार ठीक हो जाता है, लेकिन बीमारी जो शरीर में जिस वजह से बीमारी पैदा हो रही है वो वजह तो ठीक नहीं हुई। तो उसको समझना, उसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी काम था। तो एलोपैथी के ही एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर हैनेमन, जर्मनी में। 1755 में उनका जन्म हुआ था और 1790 में उन्होंने एलोपैथी का काम छोड़ के होम्योपैथी के ऊपर शोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर हैनेमन सेटिस्फाई नहीं होते थे कि हम हर किसी को एक ही तरह की दवा देते हैं, लेकिन हर किसी के ऊपर वो एक तरह का असर नहीं करती, सबके ऊपर अलग अलग तरह का ही असर करती है। और जब बंदा ठीक हो जाता है दोबारा फिर उसके ऊपर जो बीमारी का सर्कल आ जाता है, फिर दवाइयों के सर्कल में फंसता जाता है। क्यों फंसता है ऐसे ही? ऐसे बहुत सारे सवाल थे डॉक्टर हैनेमन के मन में जो पनप रहे थे, उनका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा। और इन चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपने डॉक्टर का जो पद था उससे इस्तीफ़ा दे दिया और इन सवालों के जवाब ढूंढने निकल चले। तो एक दिन वो ऐसे ही अपनी शोध में लगे हुए थे, उन्होंने देखा, समझा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कुछ बंदा बीमार भी हो जाता है। उन्होंने क्विनीन को खाना शुरू किया, लगातार 4 दिन तक डेली 4 ग्राम क्विनीन खाया। क्विनीन खाने से उन्हें बिल्कुल मलेरिया वाली जो लक्षण थे मलेरिया के पेशेंट में होते हैं, कपकपी होके बुखार चढ़ना, वो चढ़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि क्विनीन से ही बंदा बीमार हो रहा है, और जब ऐसे ही लक्षण वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं
मलेरिया के पेशेंट होते हैं जो उनके सिम्टम होते हैं, हम उनको यही दवा देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ऐसे बंदा बीमार हो सकता है और ऐसे ही ठीक होगा। तो शुरू में उन्होंने होम्योपैथी के मटीरिया मेडिका को लिखा। शुरू में जो बेसिक दवाइयाँ थी वो 17 थी, 170 जिसको हम कहते हैं 17 दवाइयाँ का जब उन्होंने सबसे पहले देखा कि उन दवाइयों को उन्होंने अल्कोहल के साथ वो प्रोसेस किया। वो प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम होती है, चूना हड्डियों में होता है। अगर कैल्शियम की हमें कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी होने से हम कमज़ोर फील तो करते ही हैं, पीठ में रीढ़ की हड्डी की कमज़ोरी, जोड़ों में कमज़ोरी, या जो होम्योपैथी के सिम्टम होते हैं वो बताती है कि अगर किसी को प्योर कैल्शियम की कमी है, उसका डीएनए कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, तो उसके शरीर से पसीने से खट्टी बदबू आएगी, उसका पेट जो होगा वो मोटा मोटा फूला हुआ होगा, उसका स्टेमिना कम होगा, सांस जल्दी चढ़ेगी, खूनदान करने के बाद बहुत कमज़ोरी फील होगी, संभोग के बाद बड़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील करेगा वो इंसान। ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम हैं कैल्शियम की कमी होने के, जिसको हम कलकीरिया कार्ब बोलते हैं होम्योपैथी में। तो उन्होंने ऐसे ही एक मिनरल लिया जो हमारी बॉडी में होता है, उस मिनरल को अल्कोहल में डाला। प्योर जो अल्कोहल होता है, जैसे 10 ग्राम अल्कोहल और 1 ग्राम कैल्शियम, उसके अंदर जो पिसा हुआ कैल्शियम बिल्कुल बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक, माइक्रो से माइक्रो, उसको अल्कोहल में डाला और उसको बिल्कुल उस शीशी में डाल के झटके से हिलाया। तो उसकी जो सबसे पहली जो ऐसी जो पोटेंसी तैयार होती है उसको बोलते हैं क्यू पावर, पहली पोटेंसी। तो अल्कोहल के अंदर जब वो क्रिया करता है कोई भी मिनरल या कोई मेडिसिन, तो उसकी जो पावर होती है, अल्कोहल 10 गुना है और वो दवाई है 1 गुना, तो उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। तो उसकी 10 गुना पावर बढ़ने के कारण उसको जब खाएंगे तो असर भी वो 10 गुना ज़्यादा दिखाएगा सिम्टम में। मादा रूप में वो असर नहीं दिखाएगा, सिम्टम में, कि अगर कैल्शियम की कमी से जो सिम्टम आए हैं तो उसको खाने से वो 10 गुना तेज़ी से उन सिम्टम को मिटाएगी। तो ऐसे फिर उन्होंने आगे पोटेंसी बनाई। उन्होंने क्या किया, 1 ग्राम फिर से उसी दवाई में से जो मदर टिंक्चर पैदा हुई, क्यू पावर बोलते हैं, एक हिस्सा लिया, 10 हिस्से फिर अल्कोहल के लिए उसकी पावर फिर बढ़ाई, उसको फिर मिलाया, उसको हिलाया। ये दवाइयाँ कैसे बनती हैं हम आगे इसमें डीपली बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि हैनेमन ने जो मटीरिया मेडिका लिखा, वो एक मेडिसिन को समझा, उसकी पोटेंसी कैसे बनाई, वैसे ही। तो जैसे जैसे वो इन चीज़ों को समझते गए, पोटेंसी बढ़ाते गए, उन्होंने देखा जितनी पोटेंसी बड़ी होती जा रही है वो उतनी ही ज़्यादा सिम्टम को पकड़ रही है। अगर सिम्टम जो बॉडी में है जिसकी वजह से हमारी बॉडी अगर कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, तो हम उसी अगर मेडिसिन को हमने जो अल्कोहल में बनाया है उस पर बड़ी पोटेंसी में लेते हैं, तो जिस इंसान के ऊपर जितने बड़े सिम्टम होते हैं उतनी बड़ी पोटेंसी उनको उस इंसान को बहुत जल्दी ठीक करती है। हालांकि कुछ दवाइयाँ तो कुछ मिनटों में ही असर करती है, 15 मिनट में भी बंदे का बुखार उतार देती हैं। ये हमने ऐसे देखा है, किया है, हमारे जो प्रैक्टिकल है। तो होम्योपैथी की सबसे पहली जो साइंस है सिमिलर डॉट के ऊपर काम करना। जिस चीज़ से इंसान बीमार हो रहा है उसी चीज़ से उसका इलाज करना। अगर उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी होने की वजह से उसको उसी से रिलेटेड बीमारियां आएंगी ज़िंदगी भर, उसी से रिलेटेड बीमारियां उसको क्रोनिक डिसीज़ बनेंगी। और अगर बंदा होम्योपैथी से सिमिलर डॉट, बिल्कुल कैल्शियम की कमी से ही उसको प्रॉब्लम हुई और कैल्शियम की ही दवा ले रहा है पोटेंसी में, तो तुरंत उसके जो सिम्टम आए हैं जिसको हम बीमारी बोलते हैं, देखने में दिख रहा है बीमार बंदा, उसको तुरंत हटा देती है। लेकिन अगर हम सीधा कैल्शियम लें, वो कई महीने ले जाता है हमें ठीक करने में, 3 महीने 4 महीने। लेकिन होम्योपैथी में तो जो रिज़ल्ट होता है कुछ मिनटों में भी मिलता है, 15-20 मिनट, आधे घंटे में बंदे को जो सिम्टम बढ़े हुए हैं, क्रोनिक डिसीज़ है या एक्यूट है, उसमें रिज़ल्ट मिलता है बहुत फास्ट।
तो होम्योपैथी की ये पहला सिद्धांत है सिमिलर डॉट के ऊपर काम करना। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये हमारा छोटा सा जो लेक्चर है ये समझ आया होगा। आगे के लेक्चर में हम फिर से होम्योपैथी के बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।